सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। मुश्किल है इस जिंदगी में इस अंदाज में सब्र करना, तुम ही से फासला रखना और तुम ही से इश्क करना। अब ये महीना बड़ा गजब का है। ये महीना है तड़प का, ललक का, महक का, चहक का, एहसासों का, किसी को पाने की चाह का या फिर किसी को ना पाने की चाह में उम्र भर तड़पने का। फरवरी आता है ना तो फरफराते हुए निकल जाता है, लेकिन दिल में बहुत सारी बातें बस छू जाती है। और आपके दिल की धड़कनों को मैं पकड़ना जानता हूं या पकड़ना चाहता हूं, और हमेशा ये कोशिश मैं करता हूं, और आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट पॉडकास्ट घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट, और मैं हूं आपके साथ घनश्याम। और मेरी इतनी सारी बातों को मुकम्मल करने के लिए, पूरा करने के लिए, विश्वास से भरने के लिए, आपकी जिंदगी के कैनवास को सतरंगी रंगों से उकेरने के लिए वो है जो दुनिया भर के लिए एस्ट्रोलॉजर हैं, दुनिया भर के लिए टैरो गुरु हैं, दुनिया भर के लिए वास्तु एक्सपर्ट है, लेकिन घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट के लिए माँ है। और माँ की आंचल को एक बार फिर से हम थामने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ मेरी फेवरेट राखी माँ मेरे साथ है। बहुत बहुत स्वागत राखी माँ। थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए। और आपके पास आके हमेशा मैंने आपसे कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस पॉडकास्ट में कुछ बात ही अलग है। आप इतनी खूबसूरत कैसे लगती हैं हर बार? कभी कोई इंसान खूबसूरत नहीं होता, ये देखने वाले का नजरिया होता है। और अभी आपने कहा कि मैं आपकी माँ हूँ, तो हर बच्चे का पहला प्यार उसकी माँ होती है, और उसे अपनी माँ से ज्यादा खूबसूरत कोई औरत नहीं लगती। ठीक है, तो ये जो महीना है असल में ये भी प्यार का ही है जी। और फरवरी की शुरुआत है, और बहुत कुछ दिल में उमंगे हैं, तरंगे हैं, लेकिन प्यार की परिभाषा कई बार हर किसी के लिहाज से अलग अलग होती है। बिल्कुल। कि प्यार क्या है? देखिए, पहली बात तो प्यार किसी भी महीने में बंद कर नहीं रह सकता कि हम सिर्फ वैलेंटाइन डे पर ही प्यार। मेरा मतलब है कि एवरी डे इज अ वैलेंटाइन डे, एवरी आवर इज अ वैलेंटाइन आवर, एवरी मिनट इज अ वैलेंटाइन मिनट। नहीं, ये डायलॉग मेरा नहीं है, ये गोविंदा जी का डायलॉग है। तो हर पल, हर वक्त, हर समय जो है हमारी जिंदगी की शुरुआत हर पल प्यार का होता है। लेकिन प्यार क्या है, ये बहुत अच्छा खूबसूरत आपने सवाल मुझसे पूछा। ये प्यार ना होता तो आप ना होते, हम ना होते, ये संसार ना होता। मुझे मेरे प्रभु से प्यार है, मुझे मेरे माता पिता से प्यार है, मुझे अपने देश से प्यार है, मुझे संसार से प्यार है। सारी दुनिया प्यार के लिए पागल है। राधा को कृष्ण से प्यार है, मीरा को कृष्ण से प्यार है, कृष्ण को अपने भक्तों से प्यार है। तो ये प्यार की जो परिभाषा है ना, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो उसे दे सके। मतलब जब आपकी जिंदगी किसी के सहारे चलती है, जब आपका सांसें किसी और की सांसों में चलती हैं, उसे प्यार कहते हैं। Say goodbye to Slack because chat's here. किसी के साथ रहना जी और किसी के लिए रहना जी। फर्क हो जाता है। शादी के बंधन में भले ही आप बंध जाएं, लेकिन कई बार दिल किसी और के लिए भी धड़क सकता है। जी। ये क्या है? मीरा का प्यार, शादी हो चुकी थी लेकिन कृष्ण के लिए धड़क रहा था, और दुनिया उसे गलत कह रही थी। आज की तारीख में अगर कहें तो इसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाएगा। लेकिन अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात की जाए तो धर्मेंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने बोला कि एक टाइम था जब मैं हेमा मालिनी जी के साथ 14 पिक्चरों में काम कर रहा था। दूर देश में हम रहा करते थे, और 15-15 दिन की आउटडोर शूटिंग्स हो रही हैं, और एक ही कमरा है, दूर दूर तक कहीं कोई नहीं है, एक ही जो है मेकअप रूम है, सब कुछ है। अपने कुलीग के साथ काम करते करते, जहाँ फैमिली नहीं है, जहाँ फोन्स नहीं है, जहाँ सुविधा नहीं है, आप एक इंसान को 17 पिक्चरों में, 14 पिक्चरों में, 15 पिक्चरों में आई लव यू बोल रहे हो, तो आपको सच में आई लव यू हो जाता है। तो वो एक आदत जिसे कहते हैं, उसे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह सकते हैं कि आपको अपने कुलीग के साथ प्यार हो गया, या आपको अपने साथी की आदतें अच्छी लगने लगी, तो आप उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नाम दे देते हैं, प्यार दे देते हैं। नहीं, ये धोखा अपने आप के साथ है, दूसरे के साथ नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वो प्यार है ही नहीं। आप समझिए, प्यार और आदत में फर्क होता है। ये आदत है। ऐसा धर्म जी ने कहा कि हेमा जी के साथ काम करते 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 उन्हें दोबारा कब प्यार हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। एक जिद हो गई कि अब मुझे शादी करनी है। आपको याद है ना शोले पिक्चर का वो आम तोड़ने वाला सीन? उसे पैसे दे दे के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से धर्म जी ने कई बार रीशूट करवाया था, ताकि वो हेमा जी के साथ टाइम बिता सकें। तो क्या हो गया, टाइम बिताने का एक समय हो गया। अगर ये अपराध होता तो ये अपराध मीरा के लिए भी होता, और अगर ये अपराध होता तो क्या श्री कृष्ण भगवान मीरा के विष को वापस से विष रहित कर कर उनके प्राण बचाते? तो भगवान ने खुद ही जवाब दे दिया कि अपराध नहीं है, ये आदत है। लेकिन देखिए, मीरा का प्यार जग जाया था, उन्होंने कभी दुनिया से छुपाया नहीं था। आप अपने प्यार को छुपा रहे हो,
आप अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हो। वो तो अपनी सास को, अपने पति को, पूरे समाज के सामने उन्होंने बोला था कि मैं प्यार करती हूँ और मैं कृष्ण की हूँ और मैं कृष्ण की दासी हूँ, कृष्ण मेरे सब कुछ है। लेकिन आप अपनी पत्नी को कह रहे हो दैट आई लव यू और फिर आप बाहर जाकर अफेयर कर रहे हो, तो वो गलत है। और आप उसे छुपा भी रहे हो और जज भी कर रहे हो और दूसरों के ऊपर आप उंगली उठा रहे हो कि अरे 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 आपका तो अफेयर चल रहा है। तो भाई 3 उंगली खुद को भी तो देख लो, तुम क्या कर रहे हो। तो देखिए, या तो फिर जज मत बनिए या फिर भक्ति भाव के साथ प्रेम करिए। और प्यार का मतलब आप लोगों को हमेशा ऐसा क्यों लगता है, मैं ऐसे ऐसे कितने घर जानती हूँ जहां पर पति कहते हैं बंद करो इस डॉक्टर वायराखी को, कितनी पूजा करती हो तुम, कितना पाठ करती हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, भगवान के पीछे पड़ी हुई हो। तो जो पत्नी का प्रेम भगवान के प्रति है, पति को वो भी गवारा नहीं है, तो प्रेम तो वो भी है। हमारी ये जो घड़ी है टिक 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 करके लड़का लड़की के प्यार पे क्यों रुक जाती है। 2 सहेलियां होती हैं, एक जैसे कपड़े पहनेंगी, एक साथ रुकेंगी, एक साथ उठेंगी, एक साथ खाएंगी, तो प्यार तो उनका भी है ना। तो वहां पर क्योंकि लड़की लड़की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही लड़का लड़की आता है तो हमारे दिमाग में घंटी बज जाती है कि लड़का और लड़की एक अच्छे मित्र नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ना सिर्फ विचार है, मुझे ऐसा लगता है, और संस्कार है। अगर आप मानो तो आज भी इस देश में ऐसे लोग हैं जहाँ पे लड़का और लड़की एक अच्छे मित्र हैं, जहाँ पर ऐसा कोई भी रिश्ता खराब नहीं है। और कई लोग ऐसे हैं जहाँ लड़की लड़की हैं पर रिश्ता खराब है। तो ये जज नहीं किया जा सकता कि एक आदमी और एक औरत के अंदर ही रिश्ता हमेशा खराब होता है। लड़की लड़की में भी हो सकता है, लड़के लड़के में भी हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे हमें देखने के लिए एग्जाम्पल मिलते हैं। ये धोखा नहीं है, पहले तो मैं ये कहूंगी, धोखा इसलिए नहीं है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो वो धोखा है। प्यार करना है तो मीरा की तरह करो, खुल्लम खुल्ला करो, अपनी चॉइस को साफ बताओ और उसमें किसी तरह के संबंधों को बीच में मत लाओ। प्यार तो किसी को भी किसी से हो सकता है, उसका कोई नाम भी हो सकता है और नाम नहीं भी हो सकता। तो मीरा के हाथ तो खाली रह गए। देखिए, प्यार करने वाले के तो अक्सर ही हाथ खाली रहते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वालों के तो अक्सर ही खाली रहते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, आप कितने भी लोगों को उठाकर देख लीजिए, जब औरत को कभी भी दोबारा प्यार होता है तो वो बागी बन जाती है। जैसे मीरा का उसके अंदर गुण आ जाते हैं, वो घर ससुराल सब छोड़ देती है। लेकिन आदमी को 100 बार भी प्यार हो जाए, वो अपने घर का पक्का रहता है, लौट कर घर ही जाता है। पर क्या एक ही के साथ प्यार करना, एक ही के साथ जीवन में रहना, एक ही के बंधन में रहना जरूरी है? क्या हम एक टाइम पे 2 लोगों को प्यार नहीं कर सकते? पिटाई करवाएंगे आप। नहीं, मैं तो आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, एक ही के साथ प्यार करना और उसी इंसान को बार बार प्यार करना पॉसिबल है। जब आप कॉलेज में होते हैं तो एक तरह का प्यार होता है, जुनून वाला प्यार होता है। जब आपकी उससे शादी हो जाती है तो रोमांटिक प्यार होता है, समझिए। जब आपके बच्चा हो जाता है तो जिम्मेदारी वाला प्यार होता है। जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो फिर एक बार वही जुनून वाला कॉलेज का प्यार होता है, क्योंकि आप जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं, बच्चों की चिंता होती है, अपने पार्टनर में लड़का हो या लड़की एक अलग ही आकर्षण और वही जो कॉलेज वाली जुनून है वो दिखाई देता है। बिल्कुल एक ही इंसान को कई बार प्यार होता है, जरूरी नहीं है कि वो प्यार अलग, आप ही के पार्टनर से आपको अलग अलग तरीके से प्यार हो जाता है। आप किसी मुसीबत में हैं, आप बहुत बीमार हैं, आपका पार्टनर आपकी बहुत सेवा कर रहा है, लड़की कर रही है, पत्नी कर रही है, पति कर रहा है पत्नी की, तो जब आप बीमारी से उठेंगे तो आप उनको टाइट हक कर ये कहेंगे थैंक यू सो मच, ये सेकेंड लाइफ तुमने मुझे दी है। ठीक है, आपका कोई समाज में इंसल्ट कर रहा है, आप अपनी पत्नी का साथ देते हैं वहां खड़े होकर, तो आपकी पत्नी को आपसे फिर प्यार हो जाएगा। मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ ये बताना चाह रही हूँ कि प्यार इंसान को कई बार होता है, बार बार हो जाता है, लेकिन एक ही इंसान से भी कई बार हो सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें कोई अलग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना है। लेकिन क्या प्यार को पाने की हद या प्यार को पाने की शर्त सिर्फ कुंवारापन है और शादी ना होना है? देखिए, प्यार को पाने की जो शर्त है ना, उसकी कोई शर्त ही नहीं है। वो इतना ज्यादा है कि मतलब कहते हैं, आपने वो शायरी तो सुनी होगी, ये इश्क नहीं आसान इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आग के दरिया में डूबने के बाद बचेगा कौन? मतलब ये समझ रहे हो कि अगर प्यार कर रहे हो तो फिर बचोगे नहीं। कोई सीमा नहीं है प्यार की। प्यार ना देखे जाति, प्यार ना देखे उम्र, क्योंकि प्यार जब आपको होता है ना तो उसमें जात होती है, ना उम्र होती है, ना उसके अंदर कोई लिहाज होता है। प्यार की कोई सीमा नहीं है, प्यार के अंदर कोई कंडीशंस नहीं है। प्यार तो सिर्फ प्यार है। और जब हो जाता है, लोगों को अपने कुत्ते से इतना प्यार होता है कि इंसानों से नहीं होता, और कुत्ता इंसानों से ज्यादा इंसान को प्यार दे देता है। आपको कोई हाथ तो लगाकर देख दे, आपका कुत्ता भौंकना शुरू कर देगा। हमारे पास तो ऐसे करोड़ों एग्जांपल्स हैं जहां पर जानवरों ने लोगों की जान बचाई है, बड़े बड़े हादसों को रोका है और बहुत ही ज्यादा लोगों की मदद की है। वो भी तो एक अनकंडीशनल प्यार है, जहां पर एक इंसान बोल ही नहीं पा रहा है और एक जानवर सिर्फ आंखों से प्यार कर रहा है, खुशबू से प्यार कर रहा है। तो प्यार की तो अथाह सीमा है। इसको समझाने वाला
असंभव है, इसे समझने वाला असंभव है और समझ पाए तो फिर वो प्यार ही क्या, प्यार ही तो वो है जो समझ ही नहीं आता, बस वो प्यार है। और कई बार हो जाता है, बार बार होता है। वो अक्षय कुमार का गाना सुना है ना आपने, कौन कहता है प्यार दोबारा नहीं होता, प्यार दोबारा होता है। राखी भी मानती है ऐसा? 100% मानती हूँ, क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मुझे अपने हस्बैंड से प्यार हुआ, जब मैं माँ बनी तो मुझे अपने बेटे से प्यार हुआ, और आज मुझे अपने प्रोफेशन से प्यार है। तो मेरे प्यार के भी तो रूप बदले। प्यार की बात कर रहे हैं हम प्यार में स्पेसिफिक नहीं बोले लड़का लड़की का प्यार। प्यार कई बार होता है। आप देखिए ना, जैसे ही औरत थोड़ा सा उसका बच्चा बड़ा होता है तो अपने बेटे के लिए समर्पित हो जाती है, और एक पिता अपनी बेटी के लिए समर्पित हो जाता है। दोनों के जो सेक्स जेंडर्स हैं, कभी आपने देखा माँ और बेटी की बहुत बनती है, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ, उनमें भी बहुत ज्यादा प्यार होता है। जिनके घर बेटे नहीं है, बेटी बेटी की भी बहुत बनती है, पर अक्सर ज्यादातर बेटियां पापा की लाडली होती हैं और बेटे मम्मियों के लाडले होते हैं। तो प्यार के तो कई रूप है। आपको आपकी सासू माँ से वो प्यार हो जाता है, आप कहते हो कि मेरी सास ऐसी है, मेरी माँ से भी मुझे वो प्यार नहीं मिला। कैसा होता है? मेरे को अपने ससुर से बहुत प्यार था, वो अभी दुनिया में नहीं है। मुझे अपने पापा से वो प्यार नहीं मिला जो अंडरस्टैंडिंग मुझे अपने फादर इन लॉ से मिली थी। और हाँ, मुझे अपनी सासू माँ से भी बहुत प्यार था, मैंने उन्हें हाल ही में खोया है, लेकिन ऐसा होता है। ऐसी गुजरात की एक सास और बहू है जिनमें इतना जबरदस्त प्यार है कि उनकी वीडियोस, उनकी रील्स वायरल होती हैं। वो दोनों साथ मिलकर बिजनेस करती हैं। उस लड़की की माँ कहती है कि कभी कभी मुझे यकीन ही नहीं होता कि ये इसकी माँ है, सासू माँ है, या इसने इसको पैदा किया है। ऐसी बाउंडेशंस भी हैं, और कई कई पर ऐसी बाउंडिंग भी हैं कि जहाँ बाउंडिंग है ही नहीं, वहां पे लगता है कि कल की मरती आज मर जाए। सास ऐसा बहू के लिए सोचेगी, बहू ऐसा सास के लिए सोचेगी। तो देखिए, हर तरह का प्यार है। और मैंने आपसे बोला ना, जब हम उस देश के वासी हैं जहां पर गंगा पूजी जाती है, जहां पत्थर पूजा जाता है, जहां आकाश पूजा जाता है, जहां धरती पूजी जाती है, जहां पर देश का तिरंगा पूजा जाता है, जहां हम धरती से प्यार करते हैं। ये प्यार नहीं होता तो क्या देश अंग्रेजों से आजाद हो जाता? ये प्यार नहीं होता तो क्या देश में तिरंगा लहरा पाता? अगर ये प्यार नहीं होता तो जितने शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी, क्या हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है? ये प्यार ही तो है, प्यार ही यहां तक लेकर आता है। लेकिन एक प्यार 40 बरस का भी है जी। जो 40 बरस में जो प्यार होता है, जब उम्र के उस मिडिल क्राइसिस में हम पहुंच जाते हैं, जी। तब कई बार प्यार हो जाता है। A man get naughty at 4040 ये बोलिए आप। हाँ। आदमी को 40 साल की उम्र में कई बार प्यार हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही कही आपने। और अगर आज के कलयुग के उसमें देखें हम, तो हाँ, ऐसा होता है। और उसे वो खुलकर कहता है अपनी पत्नी से कि हाँ, मैं एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में हूँ, या मुझे प्यार हो गया है, या मैं उस शख्स के बिना नहीं रह पा रहा हूँ, या मुझे उसकी आदत हो चुकी है। क्योंकि मैन गेट नॉटी एट 4040। लेकिन ऐसा सिर्फ आदमियों के लिए कहना अतिशयोक्ति होगा। आज की तारीख में महिलाओं को भी 40 की उम्र के बाद प्यार हो रहा है, जो कि लीगली इनलीगली अगर दोनों ही तरीके से देखा जाए तो गलत है, क्योंकि वो आपकी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करता है। लेकिन प्यार है, क्या कीजिएगा जनाब, होना था हो ही गया। लेकिन वो डिस्टरबेंस ना हो, उसकी वजह से आप अपने जीवन को डिस्टर्ब कर लें। वो डिस्टरबेंस ना हो तो आप अपने जीवन को डिस्टर्ब कर लें, तो एग्जाम्पल तो हमारे देश में ही है ना। अमित जी को प्यार हुआ शादी के बाद, धर्मेंद्र जी को प्यार हुआ शादी के बाद, जितेंद्र जी को प्यार हुआ शादी के बाद, और संजय दत्त को तो पता नहीं कितनी बार प्यार हुआ। आप उसके बाद गोविंदा जी को देख लीजिए, किसके साथ उनका नाम नहीं जुड़ा। तो देखिए, हम अपनी जिंदगी में साधना कट करवाते हैं, ठीक है। हम कांजीवरम की साड़ियां रेखा जी को देखकर पहनते हैं। हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम ऐश्वर्या राय जैसे अपने आप को पतला करना चाहते हैं, उनके बताए हुए शैम्पू को यूज करते हैं। हमारे यहाँ पर जो एड आ रही हो, कपिल शर्मा का शो हम देखते हैं, जो सेलिब्रिटी आते हैं, जो चीजें खाने पीने की बताते हैं, हम वो खाते हैं। हमारी पूरी जिंदगी तो बॉलीवुड को देखकर ही चलती है, जब बॉलीवुड ही खुद ऐसा है। और मैं आपको पहले भी आपके पॉडकास्ट में बता चुकी कि वो हमारी जिंदगी जीते हैं। वो पिक्चर में हिट होते हैं शर्मा वर्मा बनकर, ठीक है, मजदूर किसान बनकर, लगान जैसी पिक्चरें बनाकर, ठीक है। और हम उनकी जिंदगी जीना चाहते हैं। वो बनते हैं हमारी तरह नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के, और उसके बाद वो हिट होते हैं। और हम सोचते हैं कि हम इनके ऐसी गाड़ी ले, इनका जैसा जीवन चलाएं। तो देखिए, जो दिखता है वही बिकता है। अगर उन चीजों में चीजें गलत हो जाए, आज आप कोई भी एकता कपूर की सीरीज उठाकर देख लीजिए, सब में आपको एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर दिखाई देंगे। आप आज कोई भी पिक्चर उठाकर देख लीजिए तो उसमें दिखाई देंगे। तो सबसे पहले ये चीजें बिकनी बंद हो जाएं तो लोगों की हिम्मत नहीं होगी, लोगों को लगता है चीजें सही हैं। आपके मम्मी पापा के टाइम पर जो पिक्चर बनती थी, या मेरे दादा दादी नाना नानी के टाइम पे जब पिक्चर बनती थी, तो हीरो हीरोइन मिलते थे तो दो फूल आपस में टकराते थे। अब क्या होता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। फूल तो दूर की बात है, सीन भी कट नहीं होता। तो इसका असर सीधा बॉलीवुड से आ रहा है। आपने कहा अपने मन के सुकून के लिए जिंदगी खराब कर लें, कौन कर रहा है? सबको पता है कि क्या कर रहे हैं सब, लेकिन सब
किसी को कुछ पता ही नहीं लगने देते। जितने भी लोग हमारे पास ज्यादातर कुंडली दिखाने आते हैं वो खुलकर बोलते हैं मेरी एक फ्रेंड है। नहीं राखी जी ऐसा कुछ नहीं है, बस वो मेरी फ्रेंड है। नहीं राखी जी ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा सिर्फ दोस्त है, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोग बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं उस रिलेशनशिप को भी, इस रिलेशनशिप को। मैं आपसे फिर कह रही हूँ कैमरे के माध्यम से कि ये गलत है, लेकिन लोगों का ये कहना है ये एक ही जिंदगी है। सिगरेट के ऊपर भी तो लिखा है कि इससे कर्क रोग, कैंसर होता है, फिर भी तो लोग पीते हैं। गुटखे के ऊपर भी लिखा है कि गुटखा खाना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी बट रहा है। अच्छा, पीने वाला गलत, बनाने वाला गलत, हम सब गलत है। जो सरकार इसे बेच रही है वो गलत नहीं। जब उससे कैंसर होता ही है तो वो बिक क्यों रहा है? अगर इंसान सिगरेट पी रहा है उससे कैंसर होता है और वो बिक रहा है, और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है और इंसान को उससे सुख मिल रहा है और वो इंसान कर रहा है, तो वो गलत क्यों है? लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के नाम पे हम ग्लानि महसूस कराने के लिए उतारू क्यों? हम दूसरे को अपराध बोध क्यों कराते हैं? क्या ये अपराध बोध के साथ ही किसी और के साथ हम जीवन में कोई संबंध बना सकते हैं? ऐसा है? अपराध बोध कौन कराता है? आपको कभी अपने किसी भी रिलेशनशिप को लेकर अपराध बोध नहीं होगा। जो दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं वो ही एक दूसरे को अपराध बोध करवाते हैं। आप अपने पार्टनर की बात सुनो तब तक तो सब सही है। आपका पार्टनर जब आपकी पत्नी बन जाए या आपका पार्टनर जब आपका पति बन जाए, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जब आप पे रोक टोक होने लगे क्योंकि आप उनसे मिले, 1 घंटा घूमे फिरे, हो गया ठीक है, पत्नी घर पर कहेगी ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, फोन बंद करो, चिंटू मिंटू पिंटू का होमवर्क देखो, तुम इन पे ध्यान नहीं देते। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। व्हाई इट इज द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज ऑलवेज सक्सेस और कंपेरेटिव अ मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ जो है जबकि अग्नि के फेरे लेकर हुई है वो सक्सेस नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सक्सेस है। रीजन क्योंकि वो कुछ घंटे के हैं। वहां जिम्मेदारी नहीं है, और यहाँ जिम्मेदारी है और ये पूरी जिंदगी का है। यहाँ रात को सोना है, इसीलिए जो है वो अनसक्सेसफुल है शादी होकर भी। और ये क्योंकि जिम्मेदारी नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए सक्सेस है। आज इस प्यार की बात कर रहे हैं तो सारी इक्वेशन में आपसे सॉल्व करवाना चाहता हूँ। लेकिन शादी से पहले का प्यार जो शादी के बाद कहीं छूट गया था, और शादी के कई साल बाद फिर वही प्यार जो असल में पहला प्यार था अगर लौट आए, देखिए आप तोहफे नहीं देते हैं उन्हें, गिफ्ट नहीं देते हैं उन्हें, आप उनके साथ वो पहले वाला गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला हिसाब नहीं करते, आप उन्हें सिर्फ पत्नी मानकर रह जाते हैं। तो अपनी पत्नी को हमेशा स्पेशल फील करवाएं। आप अपनी पत्नी को हमेशा बोलें फोन कर कर कि आज तुम मेरी फेवरेट साड़ी पहनना, आज मेरा खाना बनाना, मेरे लिए ये बनाना, आज हम बाहर चलेंगे, आज तुम खाना मत बनाना, यू आर वेरी स्पेशल। और देखिए एक चीज है जो मिसिंग है हमारी EMIs के चक्कर में, हमारे पर इतनी जिम्मेदारियां, इतना पैसा है, इतनी पैसों की प्रॉब्लम्स हैं कि हम ना आई लव यू कहना भूल गए हैं। हमें ना आई लव यू के लिए वैलेंटाइन डे का इंतजार करना पड़ता है या अपनी एनिवर्सरी का इंतजार करना पड़ता है। तो दिन में 10 बार अपनी पत्नी को आई लव यू कहो, दिन भर 10 बार अपने पति को आई लव यू कहो, अपने गर्लफ्रेंड को कहो, अपने बॉयफ्रेंड को कहो। ये 3 मैजिक शब्द जो हैं आपकी जिंदगी में रोमांस को खत्म नहीं होने देते। फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। अपने बेडरूम के अंदर वही वाइब्रेशंस रखिए जो शादी से पहले हुआ करती थी। कभी कभी होटल्स जाइए, कभी कभी उन्हें बाहर ले जाइए, कभी कभी उन्हें डेट्स पर ले जाइए, ब्लाइंड डेट्स पर लेकर जाइए, उन्हें स्पेशल फील कराइए। और रोज डे पर ही रोज क्यों देना है भाई, बिना उसके भी रोज दे दो। तो देखिए रोमांस में अगर आप कम होते हैं तो आपका देखिए हमेशा पुरुष जो है वो स्त्री को वो सम्मान शादी के बाद कम दे पाता। मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई, लेकिन कुछ लोग। तो आप काम के बोझ का मारा, इसको चाहिए सिंकारा, तो वो काम का बोझ थोड़ा कम करिए और घर पर भी प्रॉपर टाइम दीजिए। लेकिन जितनी रफ्तार से शादियां हो रही राखी जी, उतनी ही रफ्तार से शादियां टूट भी रही हैं। तलाक का रेशो जबरदस्त है। 2025 में रिकॉर्ड तोड़ तलाक होंगे। 2025 से 30 तक, मैं खाली 25 की बात नहीं करती। अभी तो आपने सहवाग का देखा, अभी तो आप देखिए, अभी तो पिक्चर बाकी है। कितने लोगों के तलाक होंगे। 80-80 साल की उम्र में लोग कोर्ट पहुंचेंगे और लोग हैरान होंगे कि अब मम्मी आप तलाक लेकर करोगे क्या, लेकिन होंगे। इसका रीजन है मंगल, इसका रीजन है लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन और पेशेंस खत्म होना और चीजें खत्म होना। और सबसे ज्यादा एक चीज इस साल हो रही है जो कि मैं आपके साथ फैब के महीने में बैठी हूँ, सबसे ज्यादा लोगों को, पत्नियों को पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और पति को पत्नियों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पता चल रहे हैं, खुलासे से हो रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक ये भी रीजन है आपके डाइवोर्सेस होने का, जो आगे भी दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। और ये खुलासे ना हो, पता ना चल पाए, कुछ कर सकते हैं? देखिए सबसे पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना पता चले। अभी एक पिक्चर आ रही है आमिर खान की जिसका मैंने सिर्फ ट्रेलर देखा है। देखिए मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप कर देख लीजिए। आज रात को अपनी पत्नी के साथ आजमाइए। आज एक दिन के लिए आप अपना फोन अपनी पत्नी को और एक दिन के लिए अपनी पत्नी का फोन अपने आप रख लीजिए, तो खुद पता चल जाएगा। जो बहुत खूबसूरत राधा कृष्ण जैसे कपल्स है ना, उनके भी हो जाएंगे। लेकिन क्या ये आपने बताया बहुत खूबसूरत, कई बार क्या हम 2 जिंदगी जी रहे हैं क्या?
सोशल मीडिया के लिए अलग और अपनी रियल लाइफ अलग, क्योंकि रील्स में और पिक्चर्स में हम बहुत अच्छे दिखाई देते हैं लेकिन रियल जिंदगी में नहीं। तुम दो चीजें मैनेज क्यों कर रहे हैं राखी जी? देखिए, पहले भी हम दो ही जिंदगी जीते थे, एक समाज के लिए जीते थे, तब हमारे पास रील्स या सोशल मीडिया नहीं थी और ऐसे ऐसे लोग थे जो अपनी पत्नियों को मारते हैं और लोगों के सामने बोलते हैं अरे शी इज माई लाइफ, क्या खाओगी डार्लिंग, क्या पियोगी, है ना, ऐसी बातें। लेकिन वो घर में जाकर वो कहती कि लोगों के सामने तो मुझसे बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं पर अकेले में मारते हैं। हर इंसान हमेशा ही दो जिंदगी जीता है, एक ऑफिस की जिंदगी जीता है जहाँ वो टिप होकर ऑफिस पहुंचता है, परफ्यूम लगाता है, एक वो अपने घर में हाफ निक्कर के अंदर घूमता हुआ आपको दिखाई देगा जहाँ उसे कहो ब्रश, अरे कर लूंगा ना यार, शेर कब ब्रश करते हैं। तो ये तो है ही, हर इंसान दोहरी जिंदगी जीता है। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि रील्स पर इंसान एक अलग दिखता है और उसकी पर्सनल लाइफ अलग होती है। कुछ लोग हैं जैसे आप, जैसे मैं, रील पर जो हम अपनी रियल लाइफ में भी वैसे हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल रोमांटिक नहीं है पर वो रील में रोमांस दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अरमान मलिक, कृतिका मलिक या पायल मलिक शादी कर रहे हैं, इतना रोमांस दिखाएंगे। कभी किसी पति पत्नी के बीच में, मतलब आप सुबह उठते ब्रश कर रहे हो तो भी आप रील्स बना रहे हो, ऐसा कब होता है? प्रैक्टिकली आप शॉपिंग ही करते रहते हो, शॉपिंग ही करते रहते हो, रोज ही नए कपड़े, कभी दोबारा कपड़े को रिपीट ही नहीं करते हो। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग रील्स में दोहरी जिंदगी जी रहे हैं और कुछ जो है वही दिखा रहे हैं। तो राखी जी, प्यार की ही हम बात कर रहे हैं, किसी की शादी हो जाए और कह दे कोई कि भाई अब तुम उसे भूल जाओ, ये पॉसिबल हो पाता है क्या? नहीं, शादी के बाद भी इंसान उसे नहीं भूल पाता। बल्कि मैं आपसे कहूं कि अपनी शादी के बाद वो अपने पहले प्यार को, जिससे वो शादी करना चाह रहा था, कई बार जातिवाद के लेकर, कई बार माता पिता के प्रेशर को लेकर, कई बार अपनी जिम्मेदारियों को लेकर इंसान शादी कर लेता है। लेकिन हर वक्त, हर पल, हर वक्त उसके दिल दिमाग में उसका पहला प्यार छाया रहता है। ये बात मान कर रखिएगा। अगर पकौड़े बन जाएं तो उसकी याद आ जाएगी, संगीत हो जाए तो उसकी याद आ जाएगी, कोई बात ऐसी छिड़ जाए तो उसकी याद आ जाएगी, वो पहली पिक्चर जो उसके साथ देखी थी तो उसकी याद आ जाएगी। आप किसी के दिमाग से किसी को नहीं निकाल सकते, दिल से भले ही निकाल दें तो नहीं हो सकता। कोई नहीं भूलता, सिर्फ इंसान मुंह पे ताला लगा लेता है और अपने जज्बातों का खून कर लेता है, लेकिन प्यार को कभी नहीं भूलता। तो आज कई सारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, सबको पहला प्यार याद आ गया 100%। और आपको आपका पहला प्यार याद भी आना चाहिए और उसके साथ याद आनी चाहिए अपनी गलतियां, किस वजह से आपने उन्हें खोया था। और कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, गलती अगर आपकी थी तो उनकी भी जरूर रही होगी, पर एक उम्र होती है ना जिसमें हमें अपनी कोई गलती दिखती नहीं है और हमें सिर्फ ये लगता है हम बिल्कुल परफेक्ट है, हम बिल्कुल सही है, हमने कोई गलती नहीं करी है। लेकिन एक उम्र के पड़ाव पर इंसान सोचता है काश उस टाइम पर शादी कर ली होती, काश उसके इंतजार कर लिया होता, काश उसका फोन उठा लिया होता, काश उसकी बात मान ली होती। लेकिन फिर मैं आपसे ये कहूंगी, ये रब की मर्जी, वो जैसे रखे वैसे चलिए। वो कहावत है ना, ये इश्क नहीं आसा इतना समझ लीजिए, तो आपने सुना ही है। लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, चेहरे से भी आपको बीमार होना चाहिए। हम तो कर चुके हैं अपने प्यार का इजहार, अब आपका भी जवाब हाँ में होना चाहिए। लेकिन कई बार हम इजहार, इकरार कर ही नहीं पाते। आपने बोला कि वो गलती नहीं की होती, लेकिन कई बार लव सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि आप उससे कह ही नहीं पाए थे, वो आपसे बोल ही नहीं पाई थी, और जब पता चला तो वो भी आपसे कहना चाहती थी और आप भी उससे कहना चाहते थे, लेकिन तब तक बात निकल गई थी हाथ से। तब क्या होता है? तब ऐसा इसलिए होता है, लड़के को लगता है कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल, या वो बड़े अमीर घर की है, या वो मुझसे ज्यादा पढ़ाई में अच्छी है या सीनियर है, तो मैं नहीं कह पाऊं। तो बस इसके लिए आपको एक ही बात कहूंगी, अगर अभी भी आप प्यार में हैं, माना तेरी नजर में कुछ नहीं है हम, माना तेरी नजर में कुछ नहीं है हम क्या हैं ये उनसे पूछो जिनको हासिल नहीं है हम। तो ऐसा नहीं है। कल रिग्रेट होने की जगह पर और रिजेक्शन की जगह पर सोच कर फेल हो जाऊंगी तो एग्जाम में नहीं जाऊंगी क्या? अगर बाहर बारिश हो रही है, छतरी नहीं है, तो गीले होने के चक्कर में बाहर ना जाकर पछताने से अच्छा है, मेरा मानना अच्छा है कि शादी का लड्डू ऐसा, प्यार का लड्डू ऐसा, प्रपोज का लड्डू ऐसा कि जिससे आप प्यार करते हैं बिंदास कहिए, जो होगा देखा जाएगा, डरिए मत। और क्योंकि बाद में पछतावत होवत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो भैया जो है वो आ जाए, अभी ऐसी वक्त है। क्योंकि कहते हैं ना कि तू मुझसे बहुत दूर है, माना कि तू मुझसे बहुत दूर है, मैं तेरे से बहुत दूर हूं, पर तू मेरे दिल के इतने करीब है कि ना तू है ना मैं हूं, हम एक हैं। लेकिन क्या हर प्यार की जो मुकम्मल मंजिल है वो शादी ही है? शादी तो बेवकूफी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप बड़ी स्टेटमेंट कह दिया आपने फिर। हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, शादी तो अगर आपकी जिससे प्यार करते हैं उन्हीं दो लोगों को आप ये कहते हुए दिखाई देंगे गलती कर दी तुमसे शादी करके, मेरी माँ ने मना ही किया था, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी थी। तो जिससे आप प्यार करें उसे जिद करके शादी करना गलती है।
शादी गलती से ज्यादा जिद करके उसी से शादी करना गलती है, और लोग इस बात को मानते भी हैं, पछताते भी हैं, और फिर एक एक साल बाद डाइवोर्स के लिए भागते भी हैं। देखिए, आपको किसी से भी प्यार हो, सबसे पहले ये बात आप अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने पार्टनर को बताएं, अपने किसी दोस्त से सलाह लें कि शी इज अ राइट और नॉट। देखिए, आपको लगेगा कि मैं कमर्शियल हो रही हूँ, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, अपने एस्ट्रोलॉजर को भी बताओ। अगर कुंडली मिलती है तो शादी करो, अगर कुंडली नहीं मिलती तो शादी मत करो। जैसे ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन की कुंडली नहीं मिलती थी, ऐश्वर्या राय मांगलिक थी, अभिषेक बच्चन मांगलिक नहीं थे, रिजल्ट आपके सामने है। आपको ये भी पता है कि अमिताभ बच्चन ने उनके लिए कई पूजाएं भी कराई, साउथ के मंदिरों में जाके हमने देखा भी, उसके बाद भी रिजल्ट नील बटा नील। तो भाई, कम से कम कुंडली मिलाकर शादी करने पे उसके कुछ रिजल्ट्स हो सकते हैं। अगर कुंडली नहीं मिल रही तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। पहले ही अगर आप किसी से प्यार भी करते हैं तो आज के तारीख में बहुत अच्छे अच्छे ऐसे उपाय हैं, जिनकी शादियां ना चल रही हो तो वो आए, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिले, मुझसे क्यों, किसी से भी मिलो जहां आपका मन हो, विश्वास हो। लेकिन एस्ट्रोलॉजर वहां जाना जिस पर आपको फेथ हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर काम नहीं करता है, विश्वास काम करता है। कोई मंदिर काम नहीं करता है कि तिरुपति बालाजी में जाकर तो एकता कपूर बन गई, ठीक है। साईं बाबा के मंदिर में जाकर जो संजय दत्त है वो संजय दत्त बन गया, और शिव की पूजा कर कर अमिताभ बच्चन बन गए, ऐसा नहीं है। अब तीनों एक ही फील्ड से हैं, लेकिन तीनों अलग अलग देवता के पास गए, तो क्या अलग अलग देवताओं ने उन्हें चीजें दी? नहीं, उनके विश्वास ने उन्हें चीजें दी। आप चाहे शिरडी जाओ, महाकाल के जाओ, आप साईं बाबा के जाओ, आप तिरुपति बालाजी के जाओ, या मेरी माता रानी के पास जाओ, विश्वास के साथ जाओ। इफ यू ट्रस्ट, इट्स वर्क। अगर आपको विश्वास है तो आपका कार्य सिद्ध होगा, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट है लिव इन रिलेशनशिप का। जी, प्यार करते हैं, साथ में रहते हैं, बनेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लिव इन रिलेशनशिप को आप कैसे डिफाइन करती हैं? लिविंग रिलेशनशिप को मैं कुछ भी बताने वाली या उसका आकलन करने वाली कौन होती है? जब हमारे देश की लीगल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उसको लीगल कर दिया है, और जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बैठा है कि हाँ कोई बात नहीं, लीगल रिलेशनशिप इज अ वेरी गुड, आप रहिए एक दूसरे के साथ, अगर आपकी जमती है तो शादी कीजिए, वरना नहीं कीजिए। और अगर आप रिलेशनशिप में है लीगल, तो लीगली भी लड़की लड़के की जायदाद में हिस्सेदार बनती है। एम आई राइट? देखिए, मैं वकील तो नहीं हूं, जितनी मैंने पढ़ा है अखबारों में, मैंने तो यही पढ़ा है। अगर गवर्नमेंट ये कहती है, सरकार ये कहती है कि एक लड़का और लड़की 10 साल तक, 5 साल तक एक लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, उसके बाद लड़की लड़के की जायदाद का हिस्सेदार बनती है, तो फिर ये लीगल इन लीगल एक एस्ट्रोलॉजर या एक मोटिवेशनल स्पीकर क्या ही बताएगा इस विषय में। लेकिन मैं एज ए पर्सनली मानती हूँ कि अगर लोग लिविंग में रहते हैं और उसके बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें शादी करनी है या नहीं करनी, तो ये बेटर है ना, शादी के 6 महीने बाद तलाक लेने से। आपको क्या लगता है? ये तो बेहतर है। और आपके कहने से क्या होता है, जितने भी छोटे शहरों से लड़कियां आकर बड़े शहरों में काम करती हैं, वो कमरा लेके अलग से रहती हैं, तो वो कई बार जो है लड़कों के साथ भी रहती हैं, लड़कों के साथ भी रहती है, डजंट मैटर कि उनके रिलेशन ही होते हैं, लेकिन ऐसे में किसी से प्यार हो जाता है और वो साथ रह रहे हैं। और जैसे कि ऐसी पिक्चरें भी बन रही हैं, हम देख भी रहे हैं, कार्तिक आर्यन की और कृति सेन की ऐसी पिक्चर आई थी जिसमें वो लिविंग में शादी से पहले रहते हैं। तो जब पिक्चरें, मैंने आपसे कहा ना, घूम फिर कर हमें बर्बाद करने वाला और आबाद करने वाला हॉलीवुड और बॉलीवुड है। यही वो बॉलीवुड हॉलीवुड है जहां से संतोषी माँ जैसी पिक्चर आती है, सुपर हिट हो जाती है, ठीक है। लोग माँ संतोषी के व्रत रखते हैं, दिन रात पूजा करते हैं। कहां गई हैं वो पिक्चरें? अब पिक्चरें क्या बन रही हैं? लिविंग रिलेशनशिप पे एकता कपूर क्या बना रही है, सास बहू के झगड़े, या फिर शादी से पहले के रिलेशंस, या इस तरह की पिक्चरें जहां पर महिलाओं के बारे में दिखा रहे कि देश की सारी महिला पीती ही रहती हैं, देश की सारी महिलाएं सिर्फ जो है घर को तोड़वाने में लगी रहती हैं, वो लिपस्टिक लगाकर सोती हैं, लिपस्टिक लगाकर उठती हैं। तो जो दिख रहा है वही तो हो रहा है, इसमें मेरी या आपकी तो कोई राय नहीं है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, और यही चीजें हमारा बॉलीवुड हॉलीवुड दिखा रहा है, जिनके ऊपर कोई रोक सरकार की है ही नहीं। अगर रोक हो तो चीजें बेहतर हो। एक से एक आप जो है नेटफ्लिक्स पर पिक्चरें देख लीजिए जो आप फैमिली के साथ बैठ के देख ही नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे सीन्स हैं। तो आप क्या रोक लेंगे लोगों को लिविंग और ना लिविंग के लिए? नहीं, अगर आप कहते हैं कि शादी के 6 महीने बाद तलाक हो जाए, उससे अच्छा है कि आप मैं तो पर्सनली ऐसा ही मानती हूँ कि आप एक दूसरे को पहले समझ लीजिए, और लिविंग में अगर आपको, आपकी फैमिली को, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कितनों के साथ लिविंग में रहो। पर क्या इस तरह की परमिशन आप अपने बेटे को ग्रांट करेंगी अगर वो मांगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा बेटे को मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि इफ यू वांट टू लव समवन, ये संस्कार बचपन से होते हैं। हाँ। मैं अपने बेटे को आज से एक ही बात कह रही हूँ, 1 से प्यार करो, 10 से मत करो, और कमिटमेंट उसी से करो जिससे शादी करनी है, वरना प्यार करना है तो प्रभु से करो, और नहीं तो माता पिता की पसंद से शादी करो। चॉइस इज योर। अगर आप ये बात अपने बच्चे को संस्कार बचपन से देते हैं कि सड़क पर इस देश में लड़की को रात को 8 बजे के बाद निकलने की परमिशन नहीं है, मत निकलो, सेफ नहीं हो। अरे 8 बजे के बाद लड़का ही बाहर मत निकालो ना, लड़की सेफ है?
तो सीधी सी बात है, हमें अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है। आपके बच्चे में अगर संस्कार हैं, आप उसे राम जी का चरित्र बताते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाते हैं, तो वो एक ही के साथ रहेगा, उसी से विवाह करेगा और बिल्कुल धनुष तोड़ेगा। तो मैं अपने बेटे को राम ही मानती हूँ और वही करवाऊंगी और वही संस्कार उसको बचपन से दे रही हूँ। तो आप भी दीजिए, आपका बच्चा फिर लिविंग में रहेगा नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसका जवाब ये होगा, जहां आप कहोगी वहां शादी कर लूंगा। लेकिन जब हम कंपैटिबिलिटी मैच करने की बात करते हैं राकेश जी, तो क्या शादी से पहले फिजिकल होना आपको लगता है कि सही है? क्योंकि ये कंपैटिबिलिटी भी लोग कई बार मैच करना चाहते हैं, भाई भावनाओं से मिलना जरूरी है, लेकिन शारीरिक चीजें जो हैं वो कितना मैच करती हैं, ये गलत है। मेरे हिसाब से ये 100 आउट ऑफ 100 गलत है। उसके बाद बचा ही क्या? शादी का क्या मतलब है? शादी एक वो चीज है जो कुछ मर्यादाएं शादी के बाद ही अच्छी लगती हैं, राइट? और इसका रीजन भी मैं आपको फिर से कहूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं पिक्चर नहीं देखती हूँ, मैं बहुत पिक्चरें देखती हूँ। मैं पिक्चरें देखती हूँ, लेकिन मैं घर संसार जैसी पिक्चरें देखती हूँ, घर अपना अपना जैसी पिक्चरें देखती हूँ, और घर संसार रेखा की पिक्चरें, जितेंद्र की पिक्चरें, ऐसी पिक्चरें जहां पर फैमिली वैल्यूज होती हैं, राइट? लेकिन अगर आप कहें कि ये सब शादी से पहले करना ठीक है और इसे वैलेंटाइन डे कहते हैं, तो इसका मैं विरोध करती हूँ और मैं कहूंगी ये गलत है, बिल्कुल नहीं है। अगर आपको 10 लोगों के साथ जमा नहीं तो क्या करेंगे आप? शादी है, मजाक है कि ये कोई आपने कोई फोन लिया, आईफोन खरीद के वापस नहीं कर सकते। पर कई बार शादियां टूटने की वजह ये भी तो होती है ना कि आप बेड पे उतना कंफर्टेबल नहीं होते उनके साथ, या आप वहां पे फुलफिल महसूस नहीं करते, तो आप ब्रेक हो जाता। आप ही कह रही थी ना कि 6 महीने पहले। घनश्याम जी, आप एक बात याद रखिए कि आपके और मेरे पेरेंट्स ये चॉइस करते थे। हमारे टाइम के दादा दादी नाना नानी को तो 16-16 बच्चे होते थे और बिना एक दूसरे का चेहरा देखे, फोटो बिना देखे वो लोग विवाह कर लेते थे। उनकी भी तो शादी चलती थी और उनके जीवन में उनके अंतिम सांस तक प्यार रहता था। ऐसे कपल्स देखे हमने जहां दादी गुजरी, एक हफ्ते बाद दादाजी गुजर गए। आय हाय, क्या बात है, मरना भी एक साथ हो गया। तो ये बात आप रहने दीजिए कि सिर्फ सेक्स के बारे में पता कर या अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में पता कर या उसको अनुभव पहले कर हमारा रिश्ता पहले चल सकता है। जितना रिश्ता ढका छुपा रहेगा उतना खूबसूरत होगा। लेकिन इसी प्यार की एक वृहद परिभाषा और भी है। एक लड़की को लड़की से प्यार हो रहा है, एक लड़का एक लड़की की बजाय एक बॉय पार्टनर चूज करता है, लड़का लड़का लड़की लड़की, लेस्बियन और गे। $823 मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, लेकिन मैं इसका विरोध भी नहीं करती हूँ। ताई जिस तन लागे वो तन जाने। मुझे नहीं पता उनकी क्या फीलिंग्स हैं या भगवान ने उन्हें ऐसा क्यों बनाया है। अगर मैं उनको सपोर्ट नहीं करती हूँ तो मैं उनका विरोध भी नहीं करती हूँ, और अगर मैं उनको विरोध नहीं करती हूँ तो मैं उनका सपोर्ट भी नहीं करती हूँ। दिस इज योर लाइफ और तुम्हारा स्टाइल है, तुम जियो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार देखे ये लीगल है इनलीगल है, और मेरे कहने से आपके कहने से क्या रुक जाएंगे? मैंने आपसे क्या कहा? सिगरेट की डब्बी के ऊपर लिखा है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, दुनिया पीती है। शराब के ऊपर लिखा है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी शराब चलती है। इसके ऊपर मेरे और आप जैसे छोटे आम इंसान कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को चीजें देखनी है, गवर्नमेंट को लेनी है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ, जिस चीज से आपको खुशी मिलती है, संसार में बहुत फ्रस्ट्रेशन है, संसार के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अगर लड़की लड़की के साथ खुश है तो हमारा क्या जाता है? लड़का लड़के के साथ खुश है तो हमारा क्या जाता है? वो समाज में अपनी जिंदगी अपनी शर्तों से जी रहे हैं, कुछ छुपा कर जी रहे हैं, कुछ खुल्लम खुल्ला जी रहे हैं। लेकिन फिर से आप कहूंगी, अगर ये दिखे ना तो ये बिके ना। पिक्चरों में होना बंद हो जाए तो दिखे, होगा भी नहीं। पिक्चरों में दिखता है, जैसा जनरेशन देखती है वैसे ही खुल्लम खुल्ला करना शुरू कर देती है। तो इसे आप रोक नहीं सकते, क्योंकि फिर इसके साथ एक बात और याद रखिए, ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है, ये त्रेता युग नहीं है, यहाँ पर द्वापर युग नहीं है। कलयुग में ये नहीं होगा तो कब होगा? ये नहीं होगा तो भगवान का अवतार कैसे होगा? तो ये भी उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, और फिर रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी तो खिलौना है। लेकिन प्यार की बहुत सारी बात की, रिश्तों की भी थोड़ी सी बात करते हैं। अक्सर राकेश जी, हमने देखा है कि एक पुरुष पुरुष की बन जाती है, भाई भाई की भी बन जाती है, लेकिन महिलाओं वाले एंगल में मैं मेन